उसके द्वारा, यिर्मयाह के द्वारा जो परमेश्वर अपनी महिमा की बातों को प्रकट कर रहा था, लोग उसके प्रति गंभीर नहीं थे। आज मैं आप लोगों के सामने रोना नहीं चाहता हूं, लेकिन हाथ जोड़कर ये बात कहना चाहता हूं कि यदि आप सब में से कोई छोटा है तो वो मैं हूं। और ये मैं खाली जुबानी तौर पर नहीं कह रहा हूं, बल्कि अपनी आत्मा से कह रहा हूं कि प्रभु ने मुझे कोई पास्टर या कोई प्रीचर या अपोस्टल या कोई और बड़ा बड़ा कोई व्यक्ति बनाने के लिए नहीं चुना, मुझे सबकी सेवा के लिए चुना, और ये प्रभु ने चुना है। और ये चुनाव परमेश्वर का है। अगर आप सवाल उठाते हैं तो फिर आप परमेश्वर पर सवाल उठा सकते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से ये बात करना मांग रहा हूं। तो वास्तव में परमेश्वर की वास्तविकता के प्रति आप कितने गंभीर हैं? क्या आप सीरियस हैं? अगर आप सीरियस नहीं हैं तो इस वक्त की मीटिंग आप छोड़ सकते हैं प्लीज। और अगर आप सीरियस हैं तो इस वक्त आप दुनिया को भूल जाइए और अपने प्रभु की ओर को ध्यान दीजिए। इन लोगों ने परमेश्वर की बात को नहीं सुना। आ, आ, इसी पर हम देखते हैं, इसका 15 हम देखते हैं, यिर्मयाह 25 उसका हम 15 देखते हैं। 15 और 16 वचन हम देखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यूं कहा, मेरे हाथ से इस जलजलाहट के दाख मधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं। वे उसे पीकर उस तलवार के कारण जो मैं उनके बीच में चलाऊंगा लड़खड़ाएंगे और बावले हो जाएंगे। लड़खड़ाएंगे और बावले हो जाएंगे। वो मरी है, वो मृत्यु है, वो भयानक परिस्थितियां हैं। इस वक्त जो वायरस से इस दुनिया पर बहुत बहुत बुरे हालात हैं, हमारी कंट्री के भीतर भी। लेकिन बाइबल का इतिहास उठाकर देखिए, ऐसी मरियां यानी कि महामारियां परमेश्वर अक्सर परमेश्वर का कहना ना मानने वाले लोगों के ऊपर लेकर आता था। तो ये पहली बार वर्ल्ड की हिस्ट्री में, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये था जब परमेश्वर अपनी यहूदी जातियों या कुछ कुछ देशों के बीच में ऐसा करता था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे प्रभु का नाम दुनिया भर पे लोग स्वीकारते गए, प्रभु को अपनाते गए और प्रभु को ठुकराते गए या परमेश्वर की अनदेखी करते गए, खुदा को हल्के में लिया, तो उन्होंने ऐसे ही कहर को अपने जीवन पर आते हुए देखा। हम हर चीज को हल्के में ले सकते हैं, लेकिन खुदा जैसी हस्ती को आप और मैं कैसे हल्के पे ले सकते हैं? और यही वजह थी कि इन्होंने परमेश्वर की अनदेखी की, और यही वजह थी कि इनके ऊपर वो मरी आई। वो मरी आई। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन जब चैप्टर 2 पर आप जाते हैं, तो मुझे वो एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं पता, लेकिन वचन कहता है कि वे अपने बच्चों को खो देंगे, बच्चे मारे जाएंगे। और जवानों के ऊपर आने वाला संकट क्यों? क्योंकि मैं जवानों से ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने परमेश्वर को बहुत हल्के में लिया है और परमेश्वर की अनदेखी की है। जिस रूप में परमेश्वर को लेना चाहिए था, परमेश्वर को उस रूप में नहीं लिया। इसलिए आने वाले संकट के लिए मुझे याद करिएगा। उस वक्त तो मुझे क्यों याद करिएगा? क्योंकि परमेश्वर को तो याद करेंगे, लेकिन ये बातें मेरी जुबान से निकली उस घड़ी आप मुझे याद करेंगे कि हाँ, एक दिन बहुत ही मामूली से शख्स ने बड़े बोल बोले थे घमंड में होकर, और क्या वो पूरे हुए या नहीं? आप ऐसा सोच सकते हैं या फिर गंभीरता पूर्वक मेरी बातों को ले सकते हैं। इसके प्रति भी लोगों ने अपना अपना जो था वो एटीट्यूड दिखाया था, इसे किसी भी रीति से रिजेक्ट किया था। आप परमेश्वर के लोगों को जो चुने हुए हैं, दो तरह के लोग हैं। एक जो वास्तव में डायरेक्ट परमेश्वर के द्वारा चुने हैं, एक वो जो डिसाइड करते हैं अपनी फैमिली में क्या हमें बाइबल ट्रेनिंग करा लेनी चाहिए, अपने बच्चों को पास्टर बना देना चाहिए। क्रिश्चियन फैमिलियों में चलो चलो, हाँ कुछ नहीं कर रहा है तो इसको पादरी बना दो, कुछ नहीं कर रहा है तो इसे पादरी बना दो, ये पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा, कुछ और नहीं कर पा रहा है, चलो 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 इसको पास्टर की ट्रेनिंग करा दो। तो मैं वो ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूं। ये डायरेक्ट जिन्हें परमेश्वर चुनता है और जिन्हें खड़ा करता है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। प्लीज उनकी बातों को कभी भी नजरअंदाज मत करिए। पर आप नजरअंदाज कब करेंगे? जब आप पवित्र आत्मा के साथ नहीं होंगे, हॉली स्पिरिट आपके साथ काम नहीं कर रहा होगा, और आपका शरीर सबसे बड़ा शत्रु है जो आपको परमेश्वर से अलग कराएगा। आपकी खामियां आप शैतान की पीठ पीछे नहीं छिपा सकते। ओ शैतान कर रहा है, ओ शैतान कर रहा है, नहीं। शैतान अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। जब हम शैतान को जगह देंगे तभी शैतान हमारी जिंदगी में आएगा और वो हमारी जिंदगी को वैसा बनाएगा जैसा वो चाहता है, यानी कि बिगाड़ देगा। लेकिन उससे पहले, उससे शैतान के आने से पहले
हम अपने शरीर के आलसपन पे और अपने शरीर की अभिलाषाओं पर या अपने शरीर के धोखे का जीवन जीते हैं और हम वो सोच बना लेते हैं अपने जहन पर जो वास्तव में हमारे शरीर की होती है, जो धोखे देने वाली होती है, भरमाने वाली होती है। मन जो है वो चंचल है और वो सब सारी बुरी बातों का गढ़ है भाइयों बहनों। एक रेफरेंस मैं आप लोगों के सामने जेनेसिस में रखना चाहता हूं। उत्पत्ति जब आप जाएंगे, उत्पत्ति अध्याय अ, 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 आप जाएंगे 19 पर। आप जब जेनेसिस 19 पर जब आप जाएंगे तो मैं भी निकालता हूं वचन पे। आप जितने लोग नोट करना चाहते हैं वो प्लीज रेफरेंसेस नोट कर लें, बहुत जरूरी है ताकि बाद में आप देख लें। और अगर आप गंभीर हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। इस वक्त जेनेसिस का मैं जिक्र बताना चाहता हूं। एक जगह जो आप और मैं जानते हैं, जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 24 टू 25। उत्पत्ति अध्याय 19 वचन 24 से 25। तब चलो हम 23 से ले लेते हैं। लूत के स्वर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को, ध्यान से समझिएगा, सारे रहने वालों को, भूमि यानी कि जमीन की सारी उपज समेत, जमीन में जो कुछ था, जो कुछ उन्होंने बनाया था, चाहे वो घर थे, चाहे वो उनकी जो कुछ भी प्रॉपर्टी थी या उनका अनाज था, सब नष्ट कर दिया। सब नष्ट कर दिया। हम 25 पढ़ते हैं, भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सदोम और अमोरा दो एक ऐसी जगह थी जो परमेश्वर ने अब्राहम और लूत को दी थी। अब्राहम और लूत को दी थी। परमेश्वर ने उन जगहों को आशीषित किया था, परमेश्वर ने उन जगहों पर मन लगाया था और वहां जितने लोग बसे, यानी कि जितने यहूदी अब्राहम और लूत के साथ थे, दोनों शहरों में बढ़ गए। और दोनों शहरों में जब वो लोग बढ़ने लगे तो उनके बढ़ने की वजह परमेश्वर की ब्लेसिंग्स था। ये बात समझिए आप। वहां पे परमेश्वर उन पर मन लगा रहा था, उनके जानवरों पर आशीष दे रहा था, उनके अनाज पर आशीष दे रहा था, उनके कारोबार पर आशीष दे रहा था, उनके बच्चों पर आशीष दे रहा था, उनकी हेल्थ पर आशीष दे रहा था, उनके जीवन के हर हिस्से को प्रभु आशीषित कर रहा था और अभिषिक्त कर रहा था भाइयों बहनों। और जब परमेश्वर की आशीषें उन लोगों पर बढ़ रही थी तो लोग जो थे वो बढ़ रहे थे, लोग जो थे वो आशीषें पा रहे थे और वो ब्लेसिंग्स पाकर वो बहुत अच्छा बेहतर खाना पीना रहना, उनका रहन सहन का स्तर जो था, स्टैंडर्ड जो था, वो काफी बढ़ गया था। वो बहुत अच्छी स्थिति में आगे थे। लेकिन अब्राहम और लूत दो ऐसे शख्स थे जो निरंतर अपने शहर पर परमेश्वर की इच्छा को और परमेश्वर की बातों को लोगों को बताते और लोगों को समेटते, क्योंकि वो सब कुछ, सारे लोग जानते थे कि ये सब कुछ परमेश्वर के द्वारा है और लूत कौन है और अब्राहम कौन है, इस बात को भी वो जानते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उनके पास सुख सुविधाएं और जीवन जीने के बहुत अच्छे साधन और तरीके आने लगे, वो अट्रैक्ट होने लगे एक दूसरे से, अपनी आसपास की दुनिया से जब प्रभावित होने लगे, तब वो आत्मा से शरीर पर धीरे धीरे आने लगे। तब उनका संबंध परमेश्वर के साथ धीरे धीरे गुनगुना होने लगा और धीरे धीरे गुनगुना होते होते परमेश्वर पीठ के पीछे हो गया और पाप उनके फ्रंट पे आ गए। फिर वो बुराई करने लगे, घमंड करने लगे, कत्ल करने लगे, लालच करने लगे, व्यभिचार करने लगे, हर तरह तरह के पापों पे पड़ने लगे, अन्य अन्य देवी देवताओं को, मूर्तियों को पूजने लगे और अन्य अन्य मूर्तियों को अपने उन शहरों पर स्थापित करने लगे, यानी कि स्टेबल करने लगे, उनकी बड़े भवन बनाने लगे। क्या अब्राहम ने उन्हें चेतावनी नहीं दी होगी? क्या लूत ने उन्हें चेतावनी नहीं दी होगी? उन्हें, उनके शहरों को इस बात की बड़ी बड़ी चेतावनियां मिली होंगी और बार बार अब्राहम और लूत ने उन्हें आगाह किया। लेकिन दोस्तों, वाकई उन्होंने उनकी कद्र नहीं की, क्योंकि उस जगह पे ज्ञान बढ़ गया था। सदोम और अमोरा पर लोग ज्ञानी हो चुके थे। वो ये सोचने लगे थे, ये क्या हमें बताएगा, अब तो हम ही खुद जानते हैं। आज के समय में यही हो गया है। जितना ज्यादा आप YouTube पे जाएंगे, दुनिया भर की सारी चीजें को सुनेंगे, सीखेंगे, तब आप कहने लगेंगे, अरे ये क्या हमें बता रहा, हमारे पास तो खुद ये ज्ञान है, हमारे पास तो खुद ये नॉलेज है। पर याद रखिए, यीशु मसीह के जो अनपढ़ चेले थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने दुनिया पे परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ का बीज बोया और दुनिया को पलट के रख दिया।
आज आपके पास ज्ञान आ सकता है, लेकिन आत्मा से बहने वाला जो सोता है, आप किसी भी रीति से हासिल नहीं कर सकते जब तक आप परमेश्वर की आत्मा के प्रति गंभीर नहीं हैं। और लोगों ने ज्ञान में बढ़कर उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, उनकी हर एक बात को वो लापरवाही में लेने लगे और वो सोचने लगे, अरे अब तो हमारे पास भी बहुत सारी नॉलेज है, अब तो हमारे पास भी ज्ञान है, ये क्या फालतू की बातें करते हैं। पाप बढ़ गया, व्यभिचार बढ़ गया, कुकर्म बढ़ गया, अंधकार बढ़ गया। आज यही मसीही समाज के भीतर भी यही चीजें, और सबसे बढ़कर क्या भर गया था सदोम और अमोरा पर भाइयों बहनों, घमंड भर गया था। इस दुनिया का सबसे भयानक अगर कोई हिस्सा है, कोई व्यक्ति ये कहेगा कि चलो मैं तो ये पाप नहीं करता हूं, मैं वो पाप नहीं करती हूं, मैं ये नहीं करता हूं, वो नहीं करता हूं, लेकिन हम में से कई लोग घमंड की चपेट में आते हैं और घमंड का जीवन जीते हैं, और हम घमंड को वाकई सर्च नहीं कर पाते हैं, पहचान भी नहीं पाते हैं कि कब वो छिपा हुआ घमंड सामने आएगा और हम तब उसे पहचान पाएंगे। प्रतिदिन आपको मुझे अपने घमंड को पहचानने की जरूरत है, और सदोम और अमोरा पर घमंड से भर गए थे लोग, सबसे बड़े घमंडी हो गए थे। और जैसे ही आप घमंड करने लगेंगे, आप दूसरे व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को बहुत ही नीचा, छोटा, बेकार और तुच्छ समझने लगेंगे। यही आपकी सबसे भयानक और बुरी सोच होगी भाइयों बहनों। क्या था लूसीफर, क्या था, एक बहुत खूबसूरत सा परमेश्वर का दूत था, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई थी उसके साथ, वो घमंड से भर गया था। और जैसे ही उसकी आंखों में घमंड चढ़ा, तो परमेश्वर जैसी हस्ती को भी वो डाउन समझने लगा। वो कहने लगा कि अरे परमेश्वर क्या क्या बताएगा दुनिया को, क्या सिखाएगा, क्या कंट्रोल करेगा, मैं भी तो कंट्रोल कर सकता हूं, मेरे हाथों में भी तो है, मैं सब कुछ जानता हूं। ऐसे ही हमारी सोच है, अरे बाइबिल तो हम जानते हैं, बाइबिल की नॉलेज तो हमें है। पर याद रखिए, एक बहुत सा कमजोर भी व्यक्ति हो, आत्मिकता से भरा हुआ, उसकी बात को इग्नोर मत करिए। सदोम और अमोरा पर जब परमेश्वर ने कहा कि मैं इन्हें आग से नष्ट कर दूंगा, आग और गंधक से जला दूंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, तब अब्राहम ने खुदा के सामने झोली फैलाई और कहा कि प्रभु इन्हें बख्श दे, रहम कर, रहम कर। प्रभु ने कहा कि उसने कहा परमेश्वर ने कहा कि इनमें से कोई धर्मी नहीं, अगर एक भी धर्मी हो। तो अब्राहम ने इस बात को कहा कि अगर 10 धर्मी मिल जाए, परमेश्वर ने कहा ठीक है, जाकर देख, अगर 10 धर्मी मिलते हैं तो मैं इन जगहों को छोड़ दूंगा, क्योंकि परमेश्वर को पहले से पता था कि उनमें से कोई धर्मी नहीं। हो सकता है कि अब्राहम जिस घड़ी वचन का प्रचार करता हो, लूत वचन का जब प्रचार करता हो, प्रभु के बारे में बताता हो, प्रभु के नियमों के बारे में बताता हो, तो लोग भीड़ लगा के सुनते तो होंगे, लेकिन वो लापरवाह लोग होंगे, और वो लापरवाही और घमंड से भरे हुए लोग होंगे। क्या आज भी हम सुन रहे हैं? तो क्या हम लापरवाह हैं? क्या इसे हम ऐसे ही हल्के में ले रहे हैं? परमेश्वर तो एक एक चीज का हिसाब लेगा, क्योंकि ये बातें परमेश्वर की हैं। परमेश्वर की बातें कैसे व्यर्थ हो सकती है, कैसे कूड़ा हो सकती है, आप मुझे बताइए। क्या परमेश्वर हिसाब नहीं लेगा? क्योंकि ये तो आपके कानों से आपके भीतर चली गई है, और परमेश्वर एक एक रिकॉर्डिंग हमारे सामने रख देगा, और इसी जमीन पर हम इसका भुगतान कर देंगे। स्वर्ग तक तो ये बात ही नहीं पहुंचेगी भाइयों बहनों। तो मैं आप सबसे क्या कहना मांग रहा हूं कि भीड़ तो लोग लगाते होंगे, लेकिन मन ही मन पर वो बहुत लापरवाही का जीवन जीते होंगे। कभी इधर देखना, कभी दाएं देखना, कभी बाएं देखना, कभी उठकर कहीं टॉयलेट के लिए चले जाना, कभी पानी पीने चले जाना, कभी कुछ करना, कभी सर को खुजलाना, कभी कुछ करना। मतलब वो सीरियस नहीं थे, गंभीर नहीं थे। क्यों इस वर्ल्ड के भीतर ऐसे हुआ? क्यों कलीसियाएं बर्बाद हो गई? क्यों चर्चेस बर्बाद हो गई? क्यों वहां पे सिर्फ रूटीन और रिचुअल्स को फॉलो किया जाने लगा? क्यों वहां पे सिर्फ प्रॉस्पेरिटी की ही बातें होने लगी? क्यों वहां पे पैसा और इस चर्च के इस बिल्डिंग को और बढ़ाना है, इसको डबल फ्लोर करना है, फलाना। हम मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे क्यों पीछे हो गए? जो ज्यादा बेहतर कार पर है, जो बेहतर जा रहा बिल्डिंग से निकला है पास्टर, ओ ये बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही इफेक्टफुल पास्टर है, क्योंकि देखो इसके पास इतना पैसा है, इतनी तमाम चीजें हैं। किससे आप तोलोगे? यीशु के चेले नंगे नंगे फिर रहे थे, उनके पास ना पैसा, ना प्रॉपर्टी, ना घर नहीं था। आप और मेरे पास क्या जांचने वाला यंत्र है? क्या हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट है? वो इंस्ट्रूमेंट है आत्मिकता का, पवित्र आत्मा की, जिससे हम सही और गलत व्यक्ति को पहचान लें। और यही तो अंत के समय में हो रहा है। उन लोगों ने परमेश्वर की बातों को नहीं जांच पाए, जब सदोम और अमोरा पर अब्राहम और लूत अपने अपने शहरों पर बता रहे थे, और उनकी लापरवाही थी। आज भी परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, आज भी प्रभु अपने लोगों को बता रहा है, आज भी प्रभु इस बात को कह रहा है। जब मूसा इजिप्ट पे था, मिस्रियों के बीच में था, तब वो राजा फिरौन से कह रहा था कि देख तू हमको और हमारे लोगों को छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तू इन्हें आजाद कर, या अपनी जगह में जाए और अपने परमेश्वर की महिमा करे। राजा फिरौन का हृदय कठोर हो गया था, इसलिए 10 विपत्तियां उसके ऊपर आ पड़ी, जिसमें से बड़ी विपत्ति थी
पहले के उठा लेना, यानी कि उनके घर पे चाहे वो जानवरों का हो चाहे वो मनुष्य का हो, वो पहला व्यक्ति मर जाएगा, और उसका बेटा भी मर गया था। जब मृत्यु आती है तो उसके बाद जीवन नहीं आता है। बहुत जगह ऐसा होता है कि मुर्दे भी जलाए जाते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे, ओ प्रभु पर तो इतना विश्वास है, हमारा कोई परिजन अगर खत्म भी हो जाता है तो प्रभु के सामने लाएंगे, ये भूल और इस भयंकर गुनाह पे मत जाइएगा प्लीज। जीवन जब तक है, अगर आपके पास, आप जिंदा हैं, सुन रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कितने गंभीर हैं, आप कितने सीरियस हैं। और अगर आप सीरियस नहीं है प्रभु के लिए, तो फिर आने वाले समय के लिए आप उस अंधकार का मुकाबला करने जा रहे हैं जिसका मुकाबला आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो चीज तो आनी ही आनी है और भयानक रीति से आनी है। और ये वास्तविक सच्चाई है भाइयों बहनों। लोगों ने प्रभु को जब बिल्कुल इग्नोर कर दिया, तो प्रभु की आग वहां से बरसी, स्वर्ग से बरसी आग और गंधक, और देखिए उनके जानवर, उनके खेत, उनका घर, उनका बिजनेस, उनका परिवार, सब कुछ नष्ट हो गया। कई लोग ये सोचते हैं हम तो मसीही बैकग्राउंड से हैं, हम तो पास्टर के बैकग्राउंड से हैं, हम तो पास्टर की फैमिली हैं, हम तो फलाना है, हम सेफ हो जाएंगे, हम बच जाएंगे। आपको पता है कि लूत की पत्नी ने क्या किया होगा? लूत जब जब लूत की पत्नी से कहता होगा कि भैया आओ प्रार्थना पे बैठो, प्रेयर पर बैठो, चलो प्रभु की संगति करें, हो सकता है मैं इस बात को कह रहा हूं कि वो बुड़बुड़ाती हो, कहती हो कि ये सारा काम तुम आकर करोगे, ये सारा काम तो मुझे ही करना है, सारी जिम्मेदारी तो मुझे लेनी है। उसका दिल और ध्यान काम पर, दुनियादारी पर, तमाम चीजों पर था। आज हमारा दिल ध्यान भी सबसे पहले अपने काम पर है। हम सबसे पहले अपनी सारी कामों को निपटाते हैं, फिर थका हुआ जो शरीर है वो प्रभु के पास लेकर आते हैं। और कई बार हम ऊँघते हैं, हम ऊँघ ऊँघ के सोने लगते हैं, क्योंकि हम वचन हमारे भीतर नहीं जा रहा है, क्योंकि हम शरीर में बैठे हैं। कई बार हम ऊँघने लगते हैं, कभी हाथ पैर हमारे झनझनाने लगते हैं, कभी कुछ कुछ होने लगता है, क्योंकि हम आत्मिकता पे नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने शरीर संसार के साथ अपनी सारी एनर्जी वेस्ट की, और जो कुछ हमने संसार पर अपनी वेस्ट किया अपनी एनर्जी को, अब प्रभु के लिए तो कुछ बचा नहीं, निचोड़ा हुआ, जो निचोड़ कर जो हिस्सा बचा कुचा होता है वो प्रभु के सामने लाते हैं। फिर हम ऊँघते हैं, फिर हमारे भीतर कुछ उतरता नहीं है, हम समझते नहीं ये क्या बोल रहे हैं भैया, ये प्रभु का बंदा क्या बोल रहा, समझ में नहीं आ रहा, मुझसे तो ज्यादा देर बैठा नहीं जाता है, इतनी देर ये वचन बोलेंगे, इतनी देर हम कैसे बैठ पाएंगे। आप घंटों फालतू गप्पों पर बैठ जाते हैं, आप घंटों घंटों एक्स्ट्रा टाइम पर सोते हैं, आप घंटों घंटों घूमते हैं, आप घंटों घंटों टेलीविजन देखते हैं, लेकिन प्रभु के लिए आपके पास स्टेमिना नहीं है बैठने का। रीजन क्या है? क्योंकि आप अपने शरीर की इच्छा के हाथों गुलाम है। अब ये बात भी शैतान के ऊपर मत डाल दीजिएगा, ये हम हैं। कई बार हम जो गलतियां करते हैं उसका ठीकरा हम शैतान के ऊपर फोड़ते हैं, हम कहते हैं ओ ये तो शैतान है, ये तो शैतान ने किया है, हम तो बिल्कुल इनोसेंट है। हम इनोसेंट नहीं है। अगर इनोसेंट होते तो ईडन गार्डन पर आदम और हव्वा पाप नहीं करते, जबकि परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का वो आत्मिक वातावरण, वो एटमॉस्फेयर उनके साथ था ईडन गार्डन पर। इसलिए प्लीज, आप कोई भी शख्स हो, आप कितने ही बड़े शख्स हो, कैसे ही व्यक्ति क्यों ना हो, प्रभु के सामने अगर आप अपनी अपनी नियत को एक बालक के समान नहीं बनाएंगे, तो ये याद रखिए इस दुनिया पर आपको लोग अलग अलग कैटेगरी पर या अलग अलग स्तर पर आपको आपका प्रभाव होगा, लेकिन प्रभु के सामने क्या प्रभाव। बालक बन जाइए ना, बिल्कुल छोटे हो जाइए ना, और अपने आप को, अपनी पहचान भूल जाइए कि इस वक्त आप कौन है। और यही पहचान के साथ, घमंड के साथ सदोम और अमोरा पर लोग थे, लेकिन आपकी बारिश आई और पूरे पूरे शहरों को तबाह कर दिया। लेकिन लूत की पत्नी उनमें से एक। बहुत दुख की बात है, ये बड़ी बात है कि लूत की पत्नी भी नमक का खंबा बन गई, क्योंकि उसके भीतर लालच इतनी गहराई से भरा था। और आज भी हम आधे से ज्यादा नमक का खंबा बन चुके हैं। वो तो आखिरी पल होगा जब वो फिनिशिंग दी जाएगी नमक का खंबा बनने की हमारी, यानी कि हम इसी जमीन पे छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी लोभ और हमारी लालसाएं संसार है, हमारी अभिलाषाएं संसार है, हम अपना मन संसार पे लगा रहे हैं। और जितनी कीमती चीज आप अपने पास रखेंगे, उतनी ही कीमती चीज से उतना ही ज्यादा लोभ आपका बढ़ेगा, और तभी आप पीछे मुड़कर देखेंगे। लूत की पत्नी ने परमेश्वर को ज्यादा महत्व देने के बजाय अपनी दुनियावी मटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा अहमियत दी। उसने सोना चांदी, अपनी ज्वेलरी और अपना पैसा, प्रॉपर्टी को ज्यादा वैल्यू दी, और वही सब कुछ उसने इकट्ठा किया। और जैसे ही आपकी बारिश आई, तो उसके दिल पर क्या चल रहा था कि मैं बच गई हूं प्रभु, तेरा शुक्रिया, तूने मुझे बचा लिया। ये नहीं चल रहा था, बल्कि ये चल रहा था कि पीछे मैंने कितना कुछ छोड़ दिया। आज आप और मैं कितना कुछ पीछे छोड़ रहे हैं, कचरा है वो। अभी कितने लोग इस दुनिया से चले गए, प्रॉपर्टी छोड़ गए, बच्चे छोड़ गए, घरों को छोड़ गए, सब कुछ आधा अधूरा छोड़ गए। उन्होंने भी प्लान किया था बहुत कुछ रखने का, सांस टूटी और निकल लिए। हजारों प्रार्थनाएं और आंसू और हमारी फास्टिंग प्रेयर्स सब धरी की धरी रह गई, क्योंकि परमेश्वर ने ये बता दिया, बेटा तुम इंसान हो। बार बार मिरेकल जो आप ये सोचते हो ना, घमंड करते हो कि बार बार प्रेयर करेंगे बीमार चंगे हो जाएंगे, फलाने इधर से आ जाएंगे, उधर से आ जाएंगे, ये मैं करता हूं, तुम नहीं करते हो। इसलिए मैं तय करूंगा कि कौन चंगा हो और कौन ना हो।
इसलिए कोई ये ना सोचे कि ओ मैं तो बहुत बड़ा सामर्थ्यजन हूं, जैसे हाथ उठाऊंगा तो सामर्थ्य निकलेगी। सामर्थ्य परमेश्वर की, आप सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हैं, आप और मैं सिर्फ एक हिस्सा हैं। लेकिन मैं आगे एक वचन आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। देखिए कितनी गहरी बात थी। आग उतरी और उन्हें जला दिया, हर कोई नष्ट हो गया, लेकिन लूत की पत्नी भी जलकर खत्म हो गई थी, नमक का खंबा बन गई। रीजन क्या है? रीजन ये है कि उसने परमेश्वर को सीरियस नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया, सीरियसली नहीं लिया, गंभीर नहीं हुई हो परमेश्वर के लिए। क्यों आप प्रेयर नहीं कर पाते हैं? क्यों आप फास्टिंग प्रेयर्स पे नहीं जा पाते? आप कहते हैं हमको तो भूख ही बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि आपको पेट से ज्यादा प्रेम है, आप पेट का डर ज्यादा मानते हैं, आप भूख का डर ज्यादा मानते हैं परमेश्वर का। जो परमेश्वर का डर मानेगा वो सब कुछ करेगा, वो सब कुछ करेगा, डर ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हम लापरवाही का जीवन जीते हैं। हम तो कहते हैं कि अरे नहीं, मैं तो लापरवाह नहीं हूं। यदि आप प्रेयर ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रभु के चरणों पे सही से नहीं आ पा रहे हैं, वचन को सही से नहीं पढ़ रहे हैं, प्रभु को पूरा समय नहीं दे रहे हैं, प्रभु जो आपसे चाहता है आप वो नहीं कर रहे हैं, प्रभु की आप नहीं सुन रहे हैं, तो आप लापरवाही तो कर रहे हैं। क्या आप अपने भोजन बनाने में लापरवाही कर रहे हैं? क्या खाने पे लापरवाही कर रहे हैं? क्या सोने पे लापरवाही कर रहे हैं? क्या घूमने पे लापरवाही कर रहे हैं? अपने जीवन के बहुत सारे काम हैं, क्या उनको करने पे लापरवाही कर रहे हैं? नहीं, नहीं। तो फिर हम और आप किस पे लापरवाही कर रहे हैं? सिर्फ उस खुदा के मामले पर हम लापरवाही कर रहे हैं। एक वचन हम मैथ्यू चैप्टर 15 हम देखेंगे, मत्ती अध्याय हम देखेंगे 15 और 15 का हम देखेंगे सॉरी, मत्ती अध्याय मैथ्यू चैप्टर 15। नहीं 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 नहीं, आपने कहीं की मेंबरशिप ले ली, आपने बैप्टिज्म ले लिया, आप एक चर्च के मेंबर हैं, बैप्टिज्म ले लिया, आप फुल टू क्रिश्चियन है, फुल टू क्रिश्चियन, जिसको प्रॉपर क्रिश्चियन कहेंगे। तो ये प्रॉपर क्रिश्चियनिटी जो है वो इस दुनिया पर, भैया इस दुनिया पर ही आपको सर्टिफिकेट देगी। परमेश्वर के राज्य में क्या प्रॉपर होता है? किसे प्रॉपर कहेंगे? जो प्रभु के साथ ईमान के साथ उस रिश्ते को पूरा कर रहा है, वो प्रॉपर है। परमेश्वर की खुदा की डिक्शनरी में क्रिश्चियनिटी जो इंसानों की बनाई हुई है, उसका उसके लिए कुछ नहीं है। परमेश्वर के लिए सारी शर्तें सबके लिए एक समान है। यदि आप सिर्फ एक क्रिश्चियन होने का एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो मैं ये कहूंगा इस बात को अपने जहन से उतार दीजिए। और आज के समय में क्रिश्चियंस ही लापरवाह हो चुके हैं, और कई ये हालात देखते हुए कितने क्रिश्चियंस लौट आए और कितने लोग अभी भी कठोर हैं। प्लीज मेरे आपसे निवेदन है कि अपने मनों को कठोर मत करिए, एटीट्यूड पे मत जाइए, घमंड पे मत जाइए। इसका इसका सिर्फ नुकसान है, इसका फायदा कुछ नहीं है। मेरी बात बुरी लग सकती है, मेरी बात अच्छी नहीं लग सकती है, लेकिन आप मुझे किनारे करिए, मुझे किक आउट करिए, लेकिन प्रभु की बात को अहमियत दीजिए कि प्रभु वास्तव में क्या कहता है। मैथ्यू हम 15 देखेंगे, और 15 का हम देखते हैं वचन 8 हम देखते हैं क्या कहता है। मत्ती 15 का 8, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। और हम समझ ही नहीं पाते हैं, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर रहता है। मन ही तो चंचल है, मन में ही तो 100 बुराइयां हैं, मन ही में तो 100 गड़बड़ियां हैं, मन ही में तो 100 जलन, कुड़न, बुराई, लोभ, लालच, नफरत, कितना कचरा भरा है। हमें तो पता नहीं, हम कहते हैं हम जब भी अपनी चर्चा करते हैं तो हम अपने आप को हमेशा अच्छा ही साबित करते हैं। हम कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, और जिस घड़ी हमने अपने आप को, अपनी कमियों को देखना ही शुरू नहीं किया है, तो फिर यही बात सदोम और अमोरा जैसी होगी, और हम गलतफहमी का शिकार हो जाएंगे। वचन कहता है ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। फिजिकली आप बैठ सकते हैं, शारीरिक आंखों से आप देख सकते हैं, क्या इस वक्त आप हिल रहे हैं? क्या वचन की वैल्यू को जान रहे हैं? मैंने ऐसे कितने लोग देखे जो टूटे बिखरे, बर्बाद और मिट रहे थे। ऐसे गांव गांव हम लोगों के बीच पर गए, और कितनी फैमिलीज हैं जो इस वक्त सुन रही होंगी, ऐसे बदहाल स्थिति में थे, ऐसे मिटने और खत्म होने वाली स्थिति में थे, लेकिन प्रभु ने हाथ पकड़ा, उन्हें बाहर निकाला, और वो खुदा की निकटता में आए। शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, उनकी शुरुआत बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे वो आत्मा से शरीर पर चले गए। और आज मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस चेतावनी को सुन लीजिए। ना मेरा बाप, ना आपका बाप, दुनिया का कोई भी बाप आपको बचा नहीं सकता है, सिर्फ खुदा बाप बचा सकता है। अगर अभी भी समय है, रहा है, अभी ये आखिरी समय बचा है, अगर आप
स्वीकारना चाहते हैं प्रभु को, अगर प्रभु को प्रभु मानकर आना चाहते हैं, अगर आप इस टसन को छोड़ देते हैं कि ओ चलो हाँ क्रिश्चियनिटी तो हमारी पीछे की पॉकेट का हिस्सा हो गई, एक जैसे पीछे की पॉकेट से कंघी निकालते हैं, डैंड्रफ गिरता है, जुएं भी गिरते हैं, वैसे ही हम निकालेंगे और यीशु मसीह को कंघी बनाकर इधर उधर करेंगे, फिर से पीछे की पॉकेट में आगे की पॉकेट में डालेंगे। यीशु मसीह का फायदा उठाया है हल्के रूप में। और जो मसीही लोग दीन होते, नम्र होते, चलो कोई बात नहीं यार, इसने गलती की, फलाना किया, चलो कोई बात नहीं, क्षमा करो, उनकी क्षमा का भी फायदा उठाया जाता है। जितनी बार आप दूसरों को क्षमा करेंगे, लोग आपके जैसे नहीं मिलेंगे, वो बार बार कोई ना कोई हथियार लेकर आपको आपको हमेशा छेड़ते रहेंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि क्षमा वाला भाग अनलिमिटेड आपके जीवन से बेहतर रहे, क्योंकि आपने प्रभु के साथ मजबूत होना। और कितने मसीही परिवार जो हैं वो लापरवाह हो गए, वो ढीठ हो गए, वो घमंड से भर गए, उन्हें पता ही नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही अचानक प्रभु का आगमन हो जाएगा और ऐसे ही प्रभु अचानक आएगा, हम सोच भी नहीं रहे होंगे और प्रभु आ जाएगा। कई लोग प्रभु का वचन सुन रहे होंगे और कई लोग उसकी अनदेखी कर रहे होंगे। पहली तूरी फूकी जाएगी, ट्रम्पेट फूका जाएगा और प्रभु अपने लोगों का रैप्चर, वास्तव में रैप्चर कर लेगा। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। जो लोग गंभीर नहीं है प्लीज वो जूम मीटिंग पर ना जुड़ा करें प्लीज। ये टसन दिखाने के लिए या खाली ऐसे हाँ हाँ चलो हम जुड़ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, ये याद रखिए आपके लिए ये बात सीरियस नहीं होगी, हमारे लिए सीरियस है। हमने सब कुछ यीशु मसीह के पीछे दाव पे लगा दिया, सब कुछ छोड़ दिया है और पूरी दुनिया की बदनामी और थू थू अपने ऊपर मोल ली है। पर ये हमारे लिए गर्व की बात है। आपके लिए एक छोटा सा जूम ऐप पर जाकर और छोटा सा क्लिक करना है उसको, लिंक को, और आप आए ना आए, आप इस हफ्ते आ रहे हैं, 4 हफ्ते नहीं आएंगे, लेकिन हमने हर हफ्ते हर पल अपने प्रभु की सेवा करनी है। आप एक पल के लिए आएंगे और दूसरे पल निकल जाएंगे, ये याद रखिए। चॉइस आपके पास है, हमारे पास चॉइस नहीं है, क्योंकि हमने जिंदगी प्रभु को दे दी है। इसलिए आप लापरवाही से मीटिंग अटेंड ना करें। अगर हैं, आपके दिल पर है प्रभु के साथ जुड़ना, तो दिल और जान से जुड़िए, वरना ऐसे 50 आप निकाल कर देखिए, ऐसे हजारों लोग हैं जो जूम मीटिंग्स ले रहे हैं। आप किसी की भी मीटिंग पे जा सकते हैं, आपके पास आपकी फ्री चॉइस है प्लीज। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, मन से दूर हैं लोग। बॉडी से आ जाएंगे, बॉडी से हाँ प्रभु प्रभु प्रभु, नकलीपना, झूठापना, दिखावापना। कितने लोग दोहरी मानसिकता वाला जीवन जीते हैं और वो डरते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ढीठ हैं, क्योंकि वो लापरवाह हैं। उन्हें परमेश्वर अभी कितने चर्चिज ऐसे हैं जो दिन रात कहा जा रहा है कि प्रभु का आना बहुत नजदीक है, प्रभु का आना बहुत नजदीक है, ओ तैयारी करो, अपना पश्चाताप करो। और कितने लोग, हमारे चर्च के कितने लोग ढीठ हैं जो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि खुमार से उनके मन मतवाले हो गए हैं, वो कई बातों में समझ ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये प्रभु आ रहा है, ये आदमी तो नौटंकी कर रहा है, ऐसे ही, ये तो ऐसे ही बात करता है, ऐसे ही नौटंकी करता है ये आदमी। क्योंकि जैसे सदोम और अमोरा पर जैसे यर्मयाह को जिन्होंने बिल्कुल हल्के में और सस्ते में लिया, वैसे ही वो आज के लोगों को हल्के में सस्ते में, अरे तुम क्या हमें बता रहे हैं, अभी हम जाएंगे ऐसे 10 पादरी खड़े कर देंगे। ठीक है, 10 पादरी आप खड़े कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को क्या अपनी पॉकेट से निकाल कर आप खड़े कर सकते हैं? एटीट्यूड कब छोड़ेंगे? वो तरीका कब छोड़ेंगे जो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है? भाइयों बहनों, पहले वो तरीका छोड़ना है हमने। प्रभु के पीछे चलना तो बहुत दूर की बात है, पहले हमने वो एटीट्यूड छोड़ना है। एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे था, एटीट्यूड में था। उसने कहा ओ मैं तो बचपन से ये सारी बातें मानता है। घमंड था उसको अपनी आज्ञाकारिता पे, लेकिन वो मूर्ख था, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे तो वो भाग खड़ा हुआ। आज हमारे सामने भी ये क्वेश्चन आ सकता है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दो, तो पता चल जाएगा कि हम में से कितने असली मसीह हैं और कितने नकली मसीह हैं। दूध का दूध और पानी का पानी 2 मिनटों में, 2 सेकंड पर हो जाएगा भाइयों बहनों। इसलिए अपनी गिरेबान पर झांक कर अपनी आत्मिक मसीहत को देखिए और अपने मन को देखिए, कहीं पर वो गड़बड़ी का जीवन तो नहीं जी रहा है। हम मुंह पोंछ कर आ जा रहे हैं, अच्छा ठीक है, परफ्यूम लगा के, लेकिन पीठ पीछे क्या हम अपना मनमाना जीवन जी रहे हैं? हमारे मन पे क्या जलन है, कुड़न है, बुराई है, नफरत है? क्या हम प्रभु को बहुत हल्के में लेते हैं? क्या प्रभु के वचन को सुनने के समय पे हम सो जाते हैं, या फिर हम लापरवाही पे लेते हैं, या फिर हम डर रहे हैं? और अगर आपके भीतर डर है तो आपका डर आपको बनाएगा वो, और दुनिया देखेगी, आपकी लापरवाही भी दुनिया देखेगी और आपका मसीही वास्तविक जीवन भी दो लोग देखेंगे। सबसे फसाद की जड़ यही है। मैथ्यू 24 हम देखेंगे, मत्ती अध्याय 24 हम देखते हैं और उसका वचन हम देखते हैं 37 से हम देखते हैं 41 तक। मत्ती अध्याय 24 उसका 37 से 41। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा।
क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। आप बात समझ रहे हैं? नूह के समय में लोग खाते पीते थे, उनमें सब कुछ हो रहा था, नॉर्मल जीवन जी रहे थे, और देखिए उनका उनकी उनकी मतलब उनकी सोच इतनी गहरी ढीठ पने पे चले गए थे। लोग इतने ढीठ हो चुके थे, इतने घमंडी हो गए थे, इतना ज्यादा अपने मैं की भावना से भर गए थे, इतने ज्यादा शारीरिकता में और अभिलाषाओं के जो एडिक्ट हो गए थे दुनियावी चीजों के, कि वो आखिरी पल तक भी नहीं समझ सके। आखिरी मोमेंट पर जब पानी की बूंदें भी गिर रही थी, आखिरी आखिरी वो भीग भी रहे होंगे, तब भी वो दीदे फाड़कर हंस रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, ये तो पागल आदमी था। तो देखिए किस तरह से उनका दिमाग जो था वो शैतानी चंगुल पे चला गया था, और किस तरह से वो ढीठ हो गए थे। आखिरी पल तक भी वो पश्चाताप करते। तो कितने लोग बच जाते नूह के साथ, लेकिन वो आखिरी पल तक जान ही नहीं पाए। यहाँ पे बार बार समझाया जा रहा है कि प्रभु का आना बहुत नजदीक है, प्रभु का आना बहुत नजदीक है, लेकिन लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। लोग सोचते हैं ये तो बेवकूफों वाली बातें कर रहे हैं, ये तो पागलों वाली बातें कर रहे हैं, अभी तो बहुत लंबी जिंदगी जीना है, बच्चों को तो अभी बहुत, बच्चों का फ्यूचर बनाना है। आप बनाएंगे फ्यूचर? क्या मैं बनाऊंगा फ्यूचर? क्या आपके हाथों में है फ्यूचर? कौन बनाता है फ्यूचर, मुझे बताइए। आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं क्या? आप एक पल भी फ्यूचर पे आगे जाकर दे सकते हैं? कल का दिन तो बहुत दूर की बात रही, 1 साल के बाद तो बहुत दूर की बात रही। क्या आप 1 सेकंड भी आगे बढ़कर देख सकते हैं कि 1 सेकंड के बाद क्या होने वाला है? लोग सोचते हैं कि अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है। अपने बच्चों को प्रभु की अधीनता पे ले आइए। यदि आपके बच्चे जिंदा रहेंगे तो ही वो भविष्य देख पाएंगे। भाइयों बहनों, जब वो जिंदा रहेंगे तभी तो भविष्य देख पाएंगे। और आने वाला दौर जो है वो जवानों पर बहुत भारी है। इस बात को समझ लीजिए। उस वक्त ये ना कहिएगा कि हमें तो ये बात पता नहीं थी। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई को समझिए। यहां पे संसार का खुमार इतनी गहराई से था कि वो लापरवाह थे, वो ढीठ थे। उन्हें परमेश्वर के, वो प्रार्थना करते थे, दोहरे मानसिकता से प्रार्थना करते थे। वो बाइबल पढ़ेंगे, उनका सर चकराएगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। वो रूटीन से बाइबल पढ़ेंगे नहीं। उन्होंने जो प्रेयर मान लिया, उन्होंने जो माना प्रेयर को प्रेयर, वो उसे प्रेयर कहते हैं। वास्तव में अपनी प्रार्थनाओं को जांचिए, क्या वो आत्मा से है या वो शरीर से है। हॉली स्पिरिट आपके साथ काम कर रहा है? कितना समय आप प्रभु को देते हैं और कितना प्रैक्टिकल जीवन प्रभु के साथ जी रहे हैं? वो प्रैक्टिकली लाइफ जो है, क्या वो हमारे साथ है? क्या वो ये वाकई वो जीवन? देखिए यहां पे क्या है, यहां पे लोग आखिरी बर्बादी तक भी नहीं जान पाए थे कि क्या हो रहा है। और यहां पे कलीसियाएं ऐसी हैं, आखिरी मूवमेंट तक भी वो ऐसे ही रहेंगे और रह जाएंगे। कहने वाला बेवकूफ है, कहने वाला तो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, वो तो ऐसे ही अपने मन से खड़ा है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति, मैंने कहा ना, कि घूस देकर, पैसा देकर कुछ भी बन जाएगा, या फिर कोई अपने बच्चों को अपनी चॉइस से पादरी बना देगा। लेकिन जिन्हें परमेश्वर चुनता है उनकी बातों को समझिए। प्रभु कहता है कि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, उनकी बातों को सुनो और उनको दुगना आदर दो। मत दीजिए, मैं तो कहता हूं आदर ही मत दीजिए, पर उनके मुंह से निकली हुई बातों को तो आदर दीजिए। ये शुक्र मनाइए। और यहां पे क्या हुआ, लोग आखिरी पल तक, और आखिरी पल तक क्या है, खुमार में है, नशे में है। अभी क्या हासिल करना, और हासिल करना, फ्यूचर बनाना है। ठीक है, हम फ्यूचर देखेंगे आगे को क्या होता है। हम जाएंगे मार्क पे, हम जाएंगे मरकुस उसका 13, मार्क चैप्टर 13, उसका हम देखेंगे, हम देखेंगे उसका 22 और 23। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुनो हुओं को भी भरमा दे। देखिए ये बात समझिए, ये आपके और मेरे लिए बात की जा रही है। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। और आप और मैं अपने आप को चुना हुआ मानते हैं, लेकिन हम ढीठ हैं, हम ढीठ हो चुके हैं, हम घमंडी हो चुके हैं, संसार के लोभी और लालची हो चुके हैं, हम एडिक्ट हो चुके हैं, हम लापरवाह हो चुके हैं। ना हमारा प्रार्थनाओं पे मन है, ना हमारे बाइबल पे मन है। अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछिए, मुझे मत बताइएगा कि कितने लोग ईमानदारी से बाइबल पढ़ते हैं।
वो भी ग्रहण करने के लिए, ऐसे नहीं कि आप एक एक परंपरा निभा रहे हैं, हाँ, अपने दिमाग में साइकोलॉजिकली ये बात बैठाने के लिए, हाँ मैंने तो बाइबल पढ़ी। नहीं, बाइबल पढ़ी तो आपने बाइबल को कितना जिया, कितना अपने भीतर ले लिया, कितने परसेंट लोग बाइबल पढ़ते हैं और कितने लोग रेगुलर प्रेयर करते हैं? अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप को बताइए। ये हमारी लापरवाही और ये हमारा ढीठ और ढीलापन है। परमेश्वर को हल्के और सस्ते में लिए हैं। राख का एक कण भी नहीं बचेगा। जब जब आएगा ऊपर से जब कहर, तो ऐसे जीवन फना होगा कि राख का कण भी नहीं मिलेगा और तब पता चलेगा कि हम कौन से तुर्रम खा थे और हम कहाँ के थे और हम कहाँ के शेर थे। शेर एक पल पर ऐसा ढेर होगा कि उसका ढेर भी फना हो जाएगा। भाइयों बहनों, परमेश्वर के सामने बिल्कुल चूहा जैसा बनने की जरूरत है, डर के मारे। क्यों? परमेश्वर का डर ही हमें वो बनाता है जो परमेश्वर हमें देखना चाहता है। अभी यहाँ पे क्या है? क्यों चुने हुए लोग भरमा दिए जाएंगे और झूठे भविष्यवक्ताओं की बातों पे मन लगाएंगे? कितने लोग जो कुछ भी यूट्यूब पे आता है, जो कुछ आता है, वो 50 चीजें देखते रहते हैं। एक ग्रुप पे है जिसमें हमारा एक ग्रुप है जिसमें लोग बस ये सोचते हैं कि भैया हाँ ये वीडियो पर इसने ये बोल दिया, उस वीडियो पे वो भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है। उनके भीतर जांचने वाला यंत्र ही नहीं है। और यंत्र क्या है? हॉली स्पिरिट। भैया पवित्र आत्मा से समझिए, परमेश्वर के वचन से हर एक व्यक्ति को जांचिए कि वाकई वो परमेश्वर की आत्मा से बात कर रहा है या फिर ऐसे ही आप हर किसी की बात पर हाँ पे हाँ मिलाएंगे तो आप तो भरमा दिए गए हैं, भरमाए नहीं जाएंगे, आप भरमा दिए गए हैं। और यदि आपने अपने आप को चुना हुआ कहा है तो बिल्कुल एग्जैक्ट आप भरमाए ही दिए गए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु अपने वचन में झूठ नहीं बोलता कि अंत के समय में लोग, चुने हुए लोग भरमा दिए जाएंगे। किस वजह से भरमाए जाएंगे? लापरवाही, हमारी लापरवाही, हमारी प्रभु की अनदेखी, हमारा प्रभु के प्रति गंभीर ना होना, हमारा प्रभु के प्रति ढीला रवैया होना। हमने प्रभु को बस एक हल्के तौर पर मान लिया कि हाँ हाँ ये तो है, आज नहीं तो कल कर लेंगे प्रेयर, नहीं नहीं 4 दिन बाद कर लेंगे, अभी थोड़ी अंत आ रहा है, अभी थोड़ी आ रहा है, अभी तो और ज्यादा कुछ और भी बातें समझाई जाएंगी और फिर होगा, फिर ये होगा वो होगा। हम अपने ही मन को अपने आप ही समझाते हैं, अपनी ही बातों के फंदों में फंसते हैं। वचन फिर से समझिएगा, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़ेंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुनो वो को भी भरमा देंगे। परंतु तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से बता दी है। प्रभु ने पहले से ही बता दी है। किस में बताई है? अपने वचन में बताई है, हमें सिखाया और समझाया है। ओ कई लोगों ने पास्टरों को, जो पास्टर और सेवक होते हैं उन्हें डैडी कहते हैं, पापा कहते हैं, ये हमारे डैडी हैं, हमारे पापा हैं। उनकी फोटोज अपने घरों पे लगाने लगते हैं, उनकी पिक्चर्स अपने घरों पे लगाते हैं, ये डैडी है, ये पापा हैं, ये बड़े बड़े चमत्कार करने वाले, बड़े बड़े भविष्यवाणी बोलने वाले। वो कोई भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर का स्थान आप उन्हें कैसे दे सकते हैं? आप मुझे प्रभु की जगह कैसे दे सकते हैं? मेरी औकात जो है वो प्रभु के पैरों पे जाने की है और वही मैं हूं। तो हकीकत क्या है कि चिन्ह क्यों क्यों उन्हें उन्हें लोग, लाखों की भीड़ उनके पीछे क्यों हो लेती है? क्योंकि वो चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे हैं। क्या आप प्रभु के वचन के पीछे लाखों की भीड़ है? क्या वचन को समझने की लाखों लोगों की भीड़ है वचन के पीछे? तो वो वचन को कितनी अहमियत देते हैं और वो वचन के साथ कितने हैं नहीं पता, क्योंकि वो ढीठ हैं। वो तो शरीर के चमत्कारों पे ही वो बावले हो गए हैं। हाँ अब मिरेकल हो गया है, हाँ ये तो प्रभु है, अब ये मिरेकल हो गया है, ये तो प्रभु की ओर से है। बस हम चमत्कारों के पीछे हो लिए हैं। मिरेकल्स प्रभु का हिस्सा है, लेकिन वचन के द्वारा है। वचन पहले आधार है, उसके बाद मिरेकल है। यीशु मसीह ने चुपचाप होकर किसी के साथ चमत्कार नहीं किया। जिन्होंने प्रभु की बातों को सुना और जिनके साथ प्रभु का वार्तालाप हुआ, उन लोगों के जीवनों में प्रभु की चंगाइयां आई और जितनों ने प्रभु पर विश्वास किया। भाइयों बहनों, ये चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस घड़ी जो लापरवाह हैं, जो ऐसे ही हल्के में प्रभु को ले रहे हैं, बस खाली खेल समझ रहे हैं, आपको मुझे मिलाने का जो अवसर है वो प्रभु ने बार बार, मैं कहता हूं कि हमारा मिलना ये इत्तेफाक नहीं है, हमारा मिलना प्रभु ने तय किया है। और इस मिलने की अहमियत को समझिए कि हमें प्रभु ने इसलिए मिलाया है ताकि हम एक दूसरे के साथ उस सच्चाई को थाम लें और सच्चाई को पकड़ लें। भागते मत फिरिए इधर से उधर, समझने की कोशिश करिए उस सच्चाई को। वो सच आप तक पहुंचाया जा रहा है किसी भी माध्यम से, और ये माध्यम चाहे जूम हो, चाहे कोई भी माध्यम क्यों ना हो। क्योंकि हम गंभीर नहीं हैं, इसलिए हम शिकार हो जाएंगे। गंभीर किसके थ्रू होते हैं? हम सीरियस किसके थ्रू होते हैं? हॉली स्पिरिट के थ्रू। कितने लोग पवित्र आत्मा को समझते हैं? कितने लोग हॉली स्पिरिट के बारे में जानते हैं? कितने लोग हॉली स्पिरिट के चलाए चलते हैं? अंत के समय के लिए हम पर पवित्र आत्मा की मोहर है, हम पर छाप है।
वो छाप जो हमें स्वर्ग तक लेकर जाएगी। लेकिन यहाँ तो हॉली स्पिरिट का ही अता पता नहीं है लोगों को। लोग सोचते हैं कि हम अन्य भाषा में बोल रहे हैं, वही पवित्र आत्मा है। भैया, अन्य भाषा पवित्र आत्मा का दान है, पवित्र आत्मा नहीं है। वो एक अभिषेक है वो, पर पवित्र आत्मा नहीं है। अगर आपने क्यों प्रैक्टिस नहीं की? आप दुनिया की प्रैक्टिस करेंगे, आप रोटी अच्छे बेलने की प्रैक्टिस करेंगे, अपने ऑफिस में अच्छा काम करने की प्रैक्टिस करेंगे, आप बालों का स्टाइल कैसे तैयार करना है, कैसे आपने सैलून में जाके बाल कैसे कटवाने हैं, आपने कैसे जिम पे जाकर अपना स्टमक अंदर डालना है, अपने स्ट्रक्चर को कैसे आपने मेंटेन करना है, कैसे शर्ट और कैसे कॉम्बिनेशन के कपड़े पहनने हैं, सब कुछ पता है। एक एक छोटी छोटी बड़ी चीज आप, कोई अनपढ़ से अनपढ़ इंसान भी आज बेहतर पहनना, ओढ़ना, खाना और तौर तरीका जानता है। लेकिन आप प्रभु के मामले पे ही हम बावले हो गए। प्रभु के मामले में अरे हमें तो कुछ पता ही नहीं है। आपको सारी दुनिया को आप बेच डालेंगे, आप इतने चालाक हैं। लेकिन प्रभु के मामले में आप भोले बन गए हैं। नहीं, ये भोलापन नहीं है, ये आलसपन है, ये ढीठपन है और ये ढीलापन है भाइयों बहनों। और यही चीज हमें कहां पहुंचाएगी? यहां भरमाने की जगह पे पहुंचा देगी। एक वचन मैं आप लोगों के सामने और लगता हूं, लूक चैप्टर 21, लूका अध्याय 21, प्लीज। लूक अध्याय 21 उसका 34 से लेकर 36 तक। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। सुस्त तो हो ही गए हैं। वो एक्टिवनेस तो है ही नहीं, वो पागलपन तो है ही नहीं, वो उबाल तो आ ही नहीं रहा है। वो जो वॉल्केनो है, वो जो ज्वालामुखी है, वो तो फूट ही नहीं रहा, वो अंगारे तो फूट ही नहीं रहे। हाँ चलो है, हाँ ठीक है, चलो अच्छा था। आप आमीन कहने के बाद, वचन समाप्त होने के आप 5 मिनट के अंदर भूल जाएंगे कि आज के समय पे क्या प्रीच किया था, क्या वचन प्रचार किया था। आप 10 मिनट के अंदर भूल जाएंगे। आपको पता है क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि हम शरीर पर जीते हैं, शरीर पर सुनते हैं, शरीर के द्वारा ही हम एक्टिव हैं, आत्मा के द्वारा नहीं। और जो आत्मा में पी लेगा उससे वो बात कभी कोई नहीं छीन सकता। जैसे यीशु मसीह ने मरियम के लिए मार्था से कहा था कि जो भाग मां मरियम ने पा लिया है उसको दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। क्योंकि प्रभु को पता था कि मरियम जिस तरह से पा रही है वो वाकई सच्ची आत्मा में होकर पा रही है। क्या हम आत्मा में सुनते और ग्रहण करते हैं? अभी तक हमें आत्मिक गुरु हो जाना चाहिए था। हम तो एक मासूम बच्चे की तरह माँ की गोद में बैठकर दूध पीने वाले ही बने हुए हैं। कलीसिया को क्या हो जाना चाहिए? कलीसिया को दुनिया को प्रचार करना चाहिए, दुनिया को समेटना चाहिए। आप तो भोले बच्चे ही बने, आप कहते हैं कि हमें तो बोलना ही नहीं आता। अभी कितने लोगों को प्रार्थना ही करना नहीं आता है। तो जब आपने अपनी जुबानें ही नहीं खोली हैं तो आप प्रभु की महिमा किससे करेंगे? प्रभु ने जुबान किस लिए दी है? दुनियादारी की बात करने के लिए जुबान दी है, लेकिन प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जुबान नहीं खुलती है। याद रखे, प्रभु पूछेगा कि मैंने तुम्हें जुबान दी, तुमने मेरे ही नाम की चर्चा अपनी जुबान से नहीं की, पर दुनिया भर का कूड़ा करकट अपनी जुबान से निकाला। क्या आप समझ सकते हैं वचन क्या कहता है? सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो गए, लोग तो डिप्रेशन पे जा रहे हैं। कितने लोग बेचैन है, परेशान है, वो कह रहे हैं हमारी शादी रुक गई है, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हमारा फ्यूचर रुक गया है, हम आगे क्या करेंगे? सुस्त पड़ गए। अब उन्होंने क्या सोच लिया? उन्होंने कहेंगे अरे अब तो ये ऐसे ही चलेगा, प्रभु तो नहीं सुन रहा है, प्रभु तो नहीं देख रहा है, प्रभु की ओर से तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो उनकी संसार की चिंताओं के मारे उनका रवैया प्रभु के प्रति ढीठ और ढीला हो गया। अब वो प्रेयर भी सही से नहीं करते। वो कहते हैं प्रार्थनाओं पे तो मन ही नहीं लगता, क्योंकि हम तो सेल्फिश थे, क्योंकि प्रभु हमारे लिए कुछ करेगा इसलिए हम उसके पीछे बावले थे, आंखें फाड़ फाड़ के। लेकिन अब लगता है कि प्रभु की ओर से कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर भैया हमारी प्रार्थनाएं भी खत्म हो गई। तो ये सेल्फिश लोग वही शिकार बन जाएंगे जो शिकार चुने हुए लोग बनते हैं। आपने शरीर पर दौड़, आत्मा पे दौड़ शुरू की और अंत में जब उठाए जाने का समय है तब आप पूरी तरह से शरीर के हो गए। आप इस दुनिया में जो कुछ भी हासिल करेंगे तब भी आपको प्रभु की जरूरत है। वो सब कुछ जो हासिल करेंगे वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा। तो फिर जो छोड़ना ही है उसे क्यों हासिल करना है? जो प्रभु ने दिया उसको थाम लीजिए। अपना समय व्यर्थ मत गवाइए, क्योंकि किसी भी घड़ी प्रभु आएगा, आप और मैं ऐसे ही छूट जाएंगे। भाइयों बहनों, वचन क्या कहता है कि चिंताओं से और खुमार से, मतवालेपन से वो भर गए, क्योंकि इतना नशा है संसार का, दुनियावी चीजों का, कि प्रभु की बात तो समझ में नहीं आ रही, हल्के में ली जा रही है। अभी तो जाकर हमने
हमें बेहतर बेहतर बनाना है, खाना है, घूमना है, हमारा मन उस पे लगेगा, अच्छे खाने पे, अच्छा एंजॉय करने पे, फालतू की बातों को बोलने में, व्यर्थ की बातों पर, हंसी ठट्टा करने वाली बातों पर हमारा मन लगेगा। टेलीविजन पे कुछ भी गंदा गंदा देखने पे और मोबाइल फोन पे छिपकर कुछ कुछ गंदा गंदा देखने पर मन लगेगा भी। ये जैसे ही खत्म होता है तो फिर हम अपनी ही दुनिया पर हो जाएंगे, प्रभु को तो हम पीठ के पीछे डाल देंगे। यही ढीठपना, यही वो दिखावापना है जहां पे धार्मिकता हम खोते हैं, और जैसे ही धार्मिकता खोएंगे सदोम और अमोरा वाली जैसी बात आ जाएगी। आप अपना मनमाना जीवन जीने के बाद ये नहीं कह सकते हैं, ओ मैं तो धर्मी हूं, विश्वास के द्वारा अब तो मैं उठा लिया जाऊंगा। मतलब आप धार्मिकता की आड़ में कुछ भी कुकर्म करेंगे और अपने आप को धर्मी मानकर कहेंगे कि प्रभु उठा लेगा, तो फिर आप धार्मिकता को मिट्टी में मिला रहे हैं और नालों में उसको गंदा कर रहे हैं। तो धार्मिकता का मतलब है धर्मी जीवन जीना। तो भाइयों बहनों, ये वास्तविकता, यही वास्तविक बात है, लेकिन उसका इंपोर्टेंट भाग मैं आगे पढ़ता हूं, 34 से पढ़ रहा हूं। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और उस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। फंदे के समान अचानक आ पड़े। ये पवित्र यीशु ने बात कही है, मैंने नहीं कही है। आप अगर झुठला सकते हैं तो यीशु मसीह को झूठा कह सकते हैं। अगर यीशु मसीह इस मामले में झूठा है तो फिर पूरी बाइबल झूठी है। आप यीशु मसीह को 2-4 मामलों में झूठा और बाकी मामलों में सच्चा नहीं कह सकते हैं। जो बात आपके मन की है प्रभु, वो प्रभु की सच्ची है। जो बात आपके मन की नहीं है वो प्रभु के लिए सच्ची नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु को आप दोहरे मापदंडों पे नहीं नाप सकते हैं। ये प्रभु की ओर से है। अचानक फंदे की नाई आ पड़ेगा। और अभी क्या है? क्या आप आत्मिक रीति से जागृत हैं? क्या आप प्रभु की सुन रहे हैं? क्या आप एक्टिव हैं? क्या आप बिल्कुल घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं? क्या आपके घुटने छिल रहे हैं प्रार्थनाओं पे? क्या अपना दिन और अपना समय प्रभु को दे रहे हैं? किसे दे रहे हैं आप? मतलब प्रभु को दे ही नहीं रहे, किसे दे रहे हैं आप? मिटने वाले, बर्बाद करने वाले, आपको नर्क ले जाने वाले दुनिया को आप समय दे रहे हैं। आप और बड़ा और बड़ा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा समेटे जा रहे हैं, समेटे जा रहे हैं, समेटे जा रहे हैं, कान लगाए जा रहे हैं। संसार पे क्या चल रहा है? हम बावले हो चुके हैं। हमारे पास सेंस ही नहीं है कि भैया दुनिया से अपना मन फेर लो, दुनिया से मन फेर लो, प्रभु की ओर को लगा लो। क्यों ढीठपना, क्यों ढीलापना, क्यों लापरवाही? और यही लापरवाही हमें बर्बाद कर जाएगी। हमारी लापरवाही का फायदा शैतान उठाता है। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बता दूं कि वो दिन हम पर अचानक आएगा फंदे की नाई। आपने देखा फंदा, फंदा किन के ऊपर आया अचानक? कई लोग, अभी एक आंटी हैं, बहुत बुरी, मैंने उसको प्रे रिक्वेस्ट भी डाली थी, वो अभी वेंटिलेटर पे हैं और हम उन्हें माँ की तरह मानते हैं, बहुत बुरी स्थिति में हैं। कई जवान जवान आप लोगों ने देखे कि कितने जवान लोग इस दुनिया से चले गए, जो अच्छा खासा जीवन जी रहे थे वो इस दुनिया से चले गए। क्या था? क्या था? अचानक उनके ऊपर ये महामारी फंदे की नाई आई। इस दुनिया पर महामारी फंदे की नाई आई और चलते चलते कोई इंसान इन्फेक्शन अपने साथ लेकर आएगा। कुछ घंटे रात से सुबह होने तक उसकी सांसें लेना उसका लिए दोबर हो जाएगा। उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और ऑक्सीजन हमारी कंट्री में ब्लैक में बिक रहा है, क्योंकि हम पवित्र कंट्री से हैं और यहाँ पे लोग जो है वो 10 का 20 अगर नहीं करेंगे तो जीवन ही नहीं जिएंगे। लाखों में एक सिलेंडर बिका है और लोग मर गए, तबाह हो गए। वो उनके पास पैसा नहीं आ पाया क्योंकि यहाँ पे ब्लैक पर जो है वो सिलेंडर बेचा जा रहा था। आज भी अभी भी बेचा जा रहा है। लोग काले धंधे से बाज नहीं आएंगे, प्रभु निकट है। तो दोस्तों, फंदे की नाई अचानक आ पड़ेगा हम पर वो दिन। और कब आएगा? अचानक आएगा। तो क्या अचानक के लिए हम तैयार हैं? क्योंकि वो तो अचानक आएगा, हमको सूचित थोड़ी करेगा। सूचित तो अभी किया जा रहा है। क्या अभी के बाद हम एक्टिव हो रहे हैं? थोड़ी देर के लिए एक्टिव होंगे, फिर तो हम सूचित, हमको तो सूचना हमारे दिल दिमाग से निकल गई है। अब हम ढीले ही रहेंगे। जब हमारे ऊपर आग की बारिश आएगी तब हम कहेंगे प्रभु तो हमें उठा लेगा, पंख दे देगा। पर ये याद रखिएगा, आत्मिकता, पवित्र आत्मा आपके पंख है और पवित्र आत्मा की आपने इग्नोर किया तो आपके पंख जो हैं वो कुतर दिए जाएंगे। ये सच्चाई है। इसलिए जागते रहो। वचन क्या कहता है? इसलिए जागते रहो हर समय। 36, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य हो सको। इन बातों से बचने, वो कह रहा है कि इन बातों से बचो। वो देखिए, सुनिएगा, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। यानी कि घटनाओं से किसने बचना है? हमने। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं बचाऊंगा, वो कह रहा है कि तुम बनो इसके योग्य। वो हमारे हाथों में जिम्मेदारी दे रहा है। प्लीज इस बात को समझिए। वचन कह रहा है कि तुम बनो, तुम जिम्मेदारी लो अपने बचाव की, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तुम रिस्पॉन्सिबल बनो, तुम अपनी प्रेयर पर रिस्पॉन्सिबल बनो। अपने आत्मिक जीवन, अपने कचरा साफ करने की जिम्मेदारी खुद लो, खुद लो। सेवकों को और पास्टरों को कोसना बंद करो।
अपने गिरेबान पर अपनी लट्ठे को देखो आंख के, उसको देखना शुरू करो, ये मत करो। सच्चाई क्या है? इसलिए जागते रहो और उस समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। कैसे बनेंगे भाइयों बहनों योग्य? हमारा तो दिल करता है हम फेलोशिप लेते हैं, हमारा दिल नहीं करेगा हम फेलोशिप नहीं लेंगे। हमारा दिल करेगा प्रेयर। हम तो अपने दिल अपने मन के मालिक हैं, और जो मन का मालिक है फिर मन का इलाज तो बहुत अच्छा होगा, वो आने वाले समय पे देखेंगे। जब तक इंसान के ऊपर नहीं बीतती है तब तक वो ढीठ और ढिलाई रहता है। सदोम और अमोरा पर जब तक उनको मिटा नहीं दिया गया, जब तक नूह के समय के लोगों को मिटा नहीं दिया गया, तब तक उन्होंने अपना ढीठ और ढीला रवैया नहीं छोड़ा। कह दे लोग अपने दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से कह दे, चर्च के लोग ईमानदारी से कह दे कि हमने उन पर दिल नहीं लगाया, हमने दिन रात उनके पीछे परिश्रम नहीं किया। उनको जवाबदेही देनी होगी, हमारी भी जवाबदेही है खुदा को। तो ये जवाब तैयार हो रहा है भाइयों बहनों। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझसे नफरत कर लीजिए, मेरी बातों को बुरा मान लीजिए, लेकिन प्रभु की बातों को मानिए, क्योंकि मुझे मानकर आप स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे, प्रभु को मानकर उसकी बातों को मानकर आप पहुंचेंगे। एक और मैं रेफरेंस आप लोगों के सामने रखता हूं। यहाँ पे वो कहता है कि तुमने बनना है, तुमने तैयारी करनी है, अपनी तैयारी अपने आप करिए, अपने आप करिए। यही तैयारी है जो हम सुन और सीख रहे हैं। फर्स्ट तिमुथियुस, पहला तिमुथियुस हम देखते हैं नए नियम पर। फर्स्ट तिमुथी हम देखते हैं, फर्स्ट तिमुथी चैप्टर 4, पहला तिमुथी अध्याय 4 वचन 1 से 2 तक। आप सुनिएगा, मैं पढ़ता हूं। पहला तिमुथी चैप्टर 4 वर्स 1 to 2। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। देखिए, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं, यहां पे वो कह रहा है कि यहां पे भी वो बहक जाएंगे। कह रहा है कौन बहकेंगे भैया? आप कहोगे नहीं वो हम नहीं है। भैया, क्या आप प्रभु के साथ बिल्कुल एक्टिव हैं? क्या प्रभु के प्रति गंभीर हैं? क्या आप प्रार्थना, वचन, संगति, क्या आप वो बन रहे हैं जो प्रभु आपको बनाना चाह रहा है? तो फिर तो आप तो शैतान के शिकार हो ही रहे हैं, होंगे क्या? आप जब प्रेयर नहीं कर रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, प्रभु के साथ एक अच्छा समय नहीं बिता रहे हैं, प्रभु को आत्मिकता में ग्रहण नहीं कर रहे हैं, अपने आप को हम्बल नहीं कर रहे हैं, नम्र और दीन नहीं कर रहे हैं, दूसरों को क्षमा नहीं कर रहे हैं, तो फिर भैया आप तो शैतान की शिक्षाओं के शिकार हो रहे हैं। प्रभु के अनुसार कहां चल रहे हैं? आप शिकार होंगे नहीं, आप ऑलरेडी शिकार हो चुके हैं। सुनिएगा, ये जो शिकार हो चुके हैं उनके लिए नहीं है, जो शिकार होंगे उनके लिए है। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाले दुष्ट आत्मा भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। कितने क्रिश्चियंस हैं आज के समय में जो जादू टोटके टोने करते हैं? आपको पता है? विच क्राफ्ट्स, वो जो काला जादू हो, सफेद जादू हो, हरा जादू हो, वो अट्रम सस्ट्रम तांत्रिकों से, पंडितों से, पुरोहितों से वो अपने इर्द गिर्द ये काम करवाते हैं पीठ पीछे, और प्रभु प्रभु भी कहते हैं। खुदा, ऐसे लोग, वचन बाइबल साफ कहती है, ऐसे लोग प्रभु के राज्य के भागी नहीं होंगे। इनको प्रभु नीच कहता है। बाइबल अगर वर्ड है हिंदी में, इन्हें कहा जाता है ये सबसे नीच लोग हैं। और कई मसीही लोग, मैं क्रिश्चियनों पर ये बात बता रहा हूं, क्रिश्चियंस लोग अपना हाथ दिखाएंगे, अपना माथा दिखाएंगे, वो दिखाएंगे कि कोई ग्रह नक्षत्र हमारे बिगड़ रहे हैं, बता फलाना कर दो, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को रीस और क्रोध दिलाया है, और वो दुष्ट आत्माओं की बातों पर मन लगाते हैं। वो प्रभु की शिक्षाओं से भटक चुके हैं। वो तांत्रिकों के बीच में जाते हैं, वो तंत्र विद्या के बीच में जाते हैं, वो तांत्रिकों से अपना भला करवाने की सोचते हैं। ऐसे लोग बर्बाद लोग हैं भाइयों बहनों। मैं आप लोगों को ये चेतावनी देना चाहता हूं, परमेश्वर परमेश्वर है, और परमेश्वर को परमेश्वर ही समझो, उसके आगे अपना सब कुछ अर्पित करो, चाहे जीवन रहे या ना रहे। परमेश्वर के अलावा दाएं बाएं मत देखो। संसार की शिक्षा और तंत्र मंत्र आपके सामने जो दावे करेंगे कि आपका भविष्य बन जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, बीमारी चली जाएगी, अगर ये प्रभु के अलावा कोई कर रहा है तो मिट जाइए, बर्बाद हो जाइए, लेकिन अपने परमेश्वर का मार्ग मत छोड़िए, अपने प्रभु का मार्ग मत छोड़िए। प्लीज मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है। और कितने लोग अंत के समय में
अपना मन और अपना ध्यान इन शिक्षाओं पर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ढीठ हैं। मेरा उद्देश्य आज बताने का क्या है कि हम ढीठ हैं। लोग क्या हो चुके हैं? ढीठ हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? लापरवाह हो चुके हैं। प्रभु को उन्होंने ऐसे ही हल्के पे ले लिया। इसी का हम देखते हैं रेवलेशन 3 का वचन 5 क्या कहता है? सॉरी, मेरे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा। हाँ, 3 का वचन 5, जो जय पाए यानी कि जो जीत हासिल करे, ये उनके लिए बात की जा रही। जो जय पाए यानी कि जो जीत हासिल करेगा, उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र यानी कि महिमा के जो कपड़े हैं, जो जो पवित्र वस्त्र हैं, कपड़े हैं, पवित्रताई से भरे हुए पहनाया जाएगा। परमेश्वर उन्हें पहनाएगा। आप पता है ये क्या वचन है? हमारी देह यानी कि हमारी बॉडी जो है, वो स्ट्रक्चर जब हवा में प्रभु से मिलेंगे वो बदल जाएगा। ये वाली बॉडी, ये वाला मांस नहीं रहेगा, हम हवा पे मिल जाएंगे। अब आप यही सोचेंगे, हाँ मैं तो हवा में मिलने जा रहा हूं, इस दुनिया पे ढीठ बना रहूं। लेकिन इस बात को मैं अपने लिए सोच लेता हूं। समझिएगा वचन क्या कहता है। जो जय पाए, ये उसके लिए कहा जा रहा है जो जीत हासिल करेगा। पर कौन जीत हासिल करेगा भाइयों बहनों? क्या ये दुष्ट आत्माओं पर जीत हासिल करना, ये जादू टोटके टोने पर, ये भरमाने वाली चीजों पर, अपने मन पर, अपनी सोच पर, अपने ढीले रवैये पर, अपने ढीठपने पर, अपनी लापरवाही पर जो जीत हासिल करेगा, ये बात उसके लिए कही जा रही है। इस बात को समझिए। जो डी जो जो क्या करेगा? जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटूंगा। मतलब नहीं काटूंगा का मतलब है कि कई लोगों के नाम काटे जाएंगे, क्योंकि वो लोग बहुत उछलते हुए प्रभु की महिमा की, आत्मा से पर शरीर में खत्म किया। प्रभु क्या कहता है कि तुमसे पहले वेश्याएं, पापी और अपराधी लोग स्वर्ग में होंगे। जिन्होंने अपने आप को धर्मी मान लिया, वो तो आंख बंद करके सो गए। उन्होंने तो ये मान ही लिया, ओ हम तो धर्मी हैं, इसलिए वो ढीले हो गए। जो बेचारे धर्मी नहीं है, अपने आप को, जिन्होंने देखा कि हम गुनाह में हैं, वो पश्चातापी मन से एक्टिव होकर प्रभु के पीछे हो लिए। और जिन्होंने कहा मसीहत तो हमारी जागीर है, हमको तो पुरखों से मिल गई है, अब तो हमें सो जाना चाहिए, हम तो उठेंगे तभी जब प्रभु हमें उठाएगा, जगाएगा। और यही सबसे बड़ी मूर्खता और सबसे बड़ी बेवकूफी है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। वो कहता अपने पिता के सामने और स्वर्गदूतों के सामने मैं उसके नाम को मान लूंगा। किसको मान लेगा? जो ढीठ नहीं है, जो लापरवाह नहीं है, जो खाली नाम के लिए वचन की संगति का भागीदार नहीं होता है, जो प्रभु के साथ जीने और डरकर जीने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर आप डर रहे हैं प्रभु के लिए, आप मनुष्य का डर पालकर आप मनुष्य को खुश करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कितनी डेंजरस सी बात है। प्रभु अगर हाथों से निकल गई आत्मिकता, तो कुछ नहीं मिलेगा। ये क्या है? हम गंभीर नहीं, और गंभीर किसके प्रति नहीं है? प्रभु के आत्मा के प्रति नहीं है। देखिए, अगर हम पवित्र आत्मा के प्रति गंभीर होंगे, सीरियस होंगे हॉली स्पिरिट के लिए, तब हम वचन के प्रति भी सीरियस होंगे, क्योंकि हम पर वचनों को रिवील जो है वो पवित्र आत्मा करेगा। लेकिन मैंने कहा ना, कई लोगों को तो हॉली स्पिरिट के बारे में एबीसीडी नहीं पता, और वो कहते हैं कि हाँ हम उठा लिए जाएंगे। प्रभु ने एक सहायक आपको दिया, और प्रभु पूछेगा मैंने तुम्हें सहायक दिया था, तुमने मेरे हेल्पर से कितनी हेल्प ली, तुमने उसको कितनी तवज्जो दी, तुमने उसको कितने फ्रंट में रखा, उसका हाथ पकड़कर कितने चले। देखिए, कोई भी आपकी कोई भी जवाबदेही प्रभु को संतुष्ट नहीं करेगी। आप कितने बहाने बना लीजिए, 100 बहाने बना लीजिए। अरे मैं तो अभी नया हूं। अगर आप नए हैं तो दुगनी मेहनत करिए, अगर आप नए हैं तो चौगुनी मेहनत करिए। आपको आपको मेहनत करनी है। अगर आप नए हैं, आप इनोसेंट अगर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश मत करिए, बल्कि प्रभु के पीछे कोशिश करिए। इनोसेंट बनने की कोशिश मत करिए। व्यर्थता में दूसरों के सामने अपने आप को साबित करने की कोशिश मत करिए, बल्कि प्रभु के सामने अपने आप को तैयार करने की कोशिश करिए, क्योंकि समय बहुत कम है। एनर्जी व्यर्थ चीजों में वेस्ट ना करें। प्रभु का आत्मा हमारे जीवन पे काम करे, प्रभु की महिमा के वस्त्र हम पहने, हम जीत हासिल करें अपने मन पर, अपने सोच पर, अपनी लापरवाही पर, अपनी गड़बड़ी पर, और ये टोटके टोने और गड़बड़ियों पर। किसी को अपने घर पर प्रवेश मत करवाइए। किसी से मसीह प्रभु के अलावा कुछ और तंत्र पंत्र मत करवाइए, प्लीज। हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा। फिर जो आप भुगतेंगे उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। फिर से मैं इस बात को कह दूं कि अंत के समय में जिनके जवान बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को प्रभु के प्रति गंभीरता में लेकर आइए और गंभीर होइए, क्योंकि आने वाले कल पर जवानों के ऊपर जो संकट आने वाला है, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं कि आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। वो शब्द भी मैं नहीं कहना मांगता हूं भाइयों बहनों।
मेरी आप सबसे ये अपील है, मेरी आप सबसे ये विनती है, इसलिए वही होइए जो प्रभु आपको बनाना चाहता है। लापरवाह मत होइए, समय बहुत कम है, लापरवाही पे समय चला जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह, अपने प्रेम पे बना के रखे।